नमस्कार। आज के विचार बिंदु में जो बिहार से असंगठित मजदूर दूसरे राज्यों में जाते हैं और जो अन्य राज्यों में समस्या होता है उसके ऊपर थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। अब इसके पहले वाले वीडियो में तमिलनाडु और बिहार के मजदूरों के बीच में जो कुछ हुआ है बताया था। अब इसमें एक और पॉइंट जोड़ रहे हैं। राज ठाकरे महाराष्ट्र में जब और बिहारी मजदूरों के साथ जो कुछ होते रहा है तो राज ठाकरे ने एक बड़ा ही अच्छा अपने भाषण में, उनका वीडियो हमने देखा था, उसमें उन्होंने कहा, शायद वो चुनावी भाषण उनका था, कि आप क्यों नहीं बिहार के निवासी भाइयों अपने नेताओं से कहते हैं कि बिहार में उद्योग लगाएं, बिहार में स्कूल कॉलेज की संख्या बढ़ाएं। वो वीडियो मुझे उनका बहुत पसंद आया। यानी बिहार के नेता का ये अब वर्क है ही नहीं। राज ठाकरे का ये जो विचार था कि महाराष्ट्र में उन्होंने बिहारी अपने कार्यकर्ताओं को बीच में उन्होंने ये अपील किया कि आप अपने नेताओं को कहिए कि आप उद्योग लगाइए, लेकिन ये तो बात समझते ही नहीं है। उद्योग लगाने की बात कहाँ है? यानी यहां का उद्योग राजनीति उद्योग हो गई है, इसके सिवाय और कोई उद्योग नहीं है। यानी जो उद्योग था, इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि जब लालू प्रसाद जी की सरकार आई तो 33,000 उद्योग बंद हुए। यानी राज ठाकरे का ये कहना कि आप अपने नेताओं को ये कहें, बिल्कुल सही और सटीक है, उसमें कहीं कोई ये मुझे व्यक्तिगत पसंद आया एक बिहारी होने के नाते। दूसरा, बिहार के 70 से 80 के दशक में जो इंदिरा जी के पीरियड में सरकारीकरण हुआ, उसके बाद उद्योग जगत में एक नारा प्राय लगता था, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। पटना के सड़कों पर, बंगाल के सड़कों पर ये नारा काफी गूंजता था, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। बात सही है। नेताजी का 70 से 80 तक के दशक में सारे उद्योगों का सरकारीकरण इंदिरा जी ने किया। कमजोर सरकार हो गई थी उनकी, तो उन्होंने सरकारीकरण किया और ये बात चला। उस समय के ट्रेड यूनियन के नेताओं का काफी राम राज्य रहा और स्वाभाविक है कि उनके इस चारित्रिक व्यवहार बदलने के चलते उद्योग घाटे में जाने लगे और घाटे में जाने लगे और 80 पार करते करते 84 में उन्होंने, इंदिरा जी ने सभी को लिखा कि जो भी व्यक्ति अवकाश प्राप्त करता है, जो भी विभाग के लोग, उस पद को रिक्त कर दीजिए, उस पद को ही समाप्त कर दीजिए। यानी यहां से चला। और 70 के दशक में एक और एक्ट पास हुआ, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट अब पूरी तरह से समाप्त हो जाए। यानी वोट लेने के लिए ये एक्ट पास हुआ, ठीक वही समय जब ये कमजोर हो गए हैं।
इसका और उदाहरण लें आप, थोड़ा सा अर्थ बदल दें। यूपी का लीजिए आज का उदाहरण। उत्तर प्रदेश में एक सशक्त सरकार आ गई है योगी जी का, जिसके चलते आज आप देखें कि बाहर के जितने भी लोग आ रहे हैं उद्योगपति, अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले सारे उद्योगपति उनके यहां आए हैं। हजार हजार करोड़ों का उनके यहां लोग निवेश करने के लिए तैयार हैं। इसलिए निवेश इसलिए करने के लिए तैयार हैं आज के तारीख में उत्तर प्रदेश में कि वहां पर शांति और व्यवस्था है, वहां पर कानून का राज है, वहां रंगदारी नहीं है। और उद्योग के लिए ये व्यवस्था बहुत जरूरी है जहां पर शांति हो। और उत्तर प्रदेश में देखें, विधानसभा में वहां का मुख्यमंत्री ओपनली बोलता है कि कोई भी अगर यहां पर गुंडई किया तो हम उसको मिट्टी में मिला देंगे। हमारा एक भी उद्योग, अगर उद्योगपति जो पूंजी लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में आए हैं, अगर वो अपना पैर खींचे तो मैं किसी को यहां नहीं छोड़ूंगा। यानी क्लियर कट सत्ता में के शीर्ष पर बैठे हुए का ये स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश में शांति और व्यवस्था रहेगी और स्वाभाविक है कि उद्योग होगा। उद्योग लगेगा तो स्वाभाविक है कि रोजगार उत्पन्न होगा। रोजगार उत्पन्न होगा तो स्वाभाविक है कि बहुत तरह के रोजगार होंगे और वहां पर बहुत तरह के नौकरियां भी होगी। ये आज उत्तर प्रदेश का है। अब आ जाइए बिहार में। बिहार में लगभग 33 बरस से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी सत्ता में हैं। 33 बरस हो गया। जब लालू प्रसाद जी सत्ता में आए तो करीब बिहार के सारे उद्योगों को चीनी हो, डालमिया नगर का हो, कपड़ा हो, सिगरेट का हो, कागज का हो, जूट का हो, जो भी उद्योग था सभी उद्योग धीरे धीरे बंद हो गया। उद्योग बंद होने का परिणाम क्या हुआ कि स्वाभाविक है कि जब जनसंख्या अधिक होगी तो पलायन होगा। स्वाभाविक है पलायन होगा। और जब 33 बरस से लालू और नीतीश कुमार ही सत्ता में हैं, ये नहीं बता सकते हैं कि बिहार में एक भी नया उद्योग कोई लगा हो। जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए तो बंद चीनी मिलों का सरकारीकरण किया। जो बगल में बीटा में भी चीनी मिल था, उसके भी जमीन को ये बेच लिए, वहां कोई उद्योग नहीं आया। तो जब 33 बरस में बिहार में कोई उद्योग नहीं आया तो जब आप बाहर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि दूसरे दर्जे के आप व्यक्ति रहेंगे। मित्रों, बाहर के लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर में 2007 और 2008 में भारतीय मजदूर संघ का ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्ट लेबर का शोध करने के दरमियान भारतीय मजदूर संघ ने 14 राज्यों में को मुझे कॉन्ट्रैक्ट लेबर का दशा का दर्शन कराया। उसमें बहुत तरह का देखा। देश के 14 राज्य हमें जाने का मौका मिला। तो स्वाभाविक है वहां जो लेबर होते हैं, असंगठित क्षेत्र जिन्हें कहा जाता है, वहां बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा, ये 4-5 राज्य। बिहार की बगल में बंगाल की भी वही दुर्गति है। सत्ता में बैठे लोगों का अगर नियत गलत होगा तो स्वाभाविक है कि वहां कोई उद्योग नहीं लगेगा। सत्ता में बैठे हुए लोगों का अगर नियत सही हुआ तो अभी एक तत्काल वीडियो हमने भी बनाया था, जब एयर इंडिया
घाटे में चल रही थी। एयर इंडिया का सौदा घाटे का सौदा हो गया था, कोई खरीदार नहीं था। एकमात्र व्यवसायी टाटा आए, रतन जी टाटा ने उसे पुनः अपने पुराने कंपनी को खरीद लिया, और खरीदने के बाद 470 विमान का तुरंत उन्होंने समझौता किया और 300 से अधिक अतिरिक्त विमान लेने का उन्होंने आदेश दिया। यानी कहने का तात्पर्य कि आने वाले दिन में विमानन के क्षेत्र में भारत संसार का एक सबसे बड़ा हब होगा। 6500 लड़कों का तो पायलट में रोजगार होगा, लाखों लोगों का तकनीशियन से लेकर सफाई कर्मी से लेकर प्रबंधन के क्षेत्र तक, मेडिकल, सारे बहुत तरह के रोजगार उसमें बढ़ेंगे। जब 800 से ऊपर बोइंग की खरीदारी है एक व्यक्ति के बदलने से, और यहां स्वाभाविक है कि सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको उद्योग से कोई मतलब नहीं है। बिहार सरकार का एकमात्र मतलब है, जब ये सत्ता में बैठे हुए 17-18 वर्ष हो गया नीतीश जी का, तो इन्होंने देखा कि अब मेरा मार्केट वैल्यू घट रहा है, तो इन्होंने शुरू कर दिया जातीयता की गिनती करेंगे। अरे जातीयता की गिनती पर 500 करोड़ रुपया इन्होंने मंजूर कर दिया कैबिनेट से। अगर वही 500 करोड़ रुपया का बिहार के जो कमजोर जिला है वहां लगा देते उद्योग जमुई में, तो आज क्या होता, कितना सुंदर हो जाता। लेकिन ये गणना करेंगे, गणना किया, काम समाप्त। जनता जो है मानसिक खोराक में उलझी रहेगी कि हाँ, नेताजी ने जातीय गणना किया, ये हमारे जात के, और सत्ता सुख ये भोगते रहेंगे। मित्रों, बिहार का अगर विकास करना है तो बिहार के विकास में जब तक कि इस तरह के नेतागण रहेंगे जिनका समाज के प्रति वचनबद्धता नहीं होगी उत्तर प्रदेश की सरकार की तरह, तो उद्योग नहीं आएगा। एक बात और, बजट में भी बिहार के वित्त मंत्री ने विधानसभा में कहा कि हमारा एरिया समुद्र किनारे नहीं है। शायद उनको, वित्त मंत्री जी को यह पता होना चाहिए कि बिहार में चीनी का मिल देश में सबसे अधिक था। आजादी के समय बिहार में जूट मिल था, कटिहार, बिहार में डालमिया थे, क्या नहीं था, और सारा कुछ बंद हुआ ये 33 वर्षों में। लालू जी के रिजिम में बंद हुआ और नीतीश जी के रिजिम में इन्होंने वो जमीन भी बेच लिया। कुल मिला के साफ अब दोनों सत्ता में एक साथ हैं। स्वाभाविक है, यहां के जो बच्चे हैं उनको, उनके ऊपर तमिलनाडु हो या राजस्थान हो, कर्नाटक हो या केरल हो, कहीं भी जाएंगे आप अपने घर से बाहर, तो अपमान तो आपका लिखा हुआ है, आपके जो नेताओं ने किया है। तो स्वाभाविक है, अगर किसी का उदाहरण लें, अगर किसी के पिताजी ने जमीन बेच दिया और बेटा अब कह रहा है कि वो जमीन हमारा ही था, तो काम नहीं चलेगा। अब सेम हाल आप देखिए, ये जो बिहार की जो दशा है ये पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का क्या दशा हुआ, उन लोगों को धर्म का नशा पिलाया वहां के नेताओं ने, और जो वहां के नेतागण हैं उनका आप विश्लेषण करें बारीकी से, वहां के जितने भी जनरल हैं बारीकी से, तो वो सब आम जनता को बस धर्म का नशा पिलाया और अपने सारे बाल बच्चों को लेकर, धन संपत्ति लेकर वो इंग्लैंड और अमेरिका में घर द्वार खरीद लिए, बस गए। अपने बच्चों को वहां पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, और इनको यहां पर बस काफिर काफिर करवा रहे हैं। यानी आज पाकिस्तान रोटी के लिए तरस रहा है। सेम स्थिति अगर इसी तरह का नेतागिरी यहां रहेगा तो स्वाभाविक है कि
जब पाकिस्तान तरह नेता रहेंगे बिहार में तो उद्योग बंद होगा, बंगाल में उद्योग बंद होगा। बंगाल में नैनो गाड़ी बनाने टाटा को नहीं दिए और गुजरात ने शहर से स्वीकार किया, तो स्वाभाविक है ना कि वहां पर है। और आपको ये कहने से बराबर कि हमारे यहाँ समुद्र किनारा नहीं है, हम पिछड़े राज्य हैं, सरकार अतिरिक्त अनुदान देगी, तो अतिरिक्त अनुदान अगर सरकार आपको देती है पिछड़ा क्षेत्र घोषित करके, तो जम्मू कश्मीर कहां पर गया नीतीश बाबू? हाँ, पदाधिकारी मजबूत होंगे और जो नेताजी एमएलए एमपी होंगे वो, उनके लिए ये अच्छा सा विषय है, पूंजी आएगी, मजबूत होंगे। रोजगार का इससे कोई संबंध नहीं मित्रों। मैं यहां इस विषय को इसलिए ले आया कि राज ठाकरे जी ने ओपनली अपने भाषण में कहा कि आप बिहारी जो महाराष्ट्र में हैं अपने नेताओं से कहें कि बिहार में उद्योग लगाएं। ये वीडियो हमको उनका अच्छा लगा। मित्रों, आपके समक्ष हमने इस विचार बिंदु को तमिलनाडु के ऊपर रखा। घर से बाहर जब कोई भी जाता है तो स्वाभाविक है कि उसके साथ समस्याएं आएगी, लोग हे दृष्टि से देखेंगे, और अगर आपको भी कोई हे दृष्टि से देखता है तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, आप भी तो उसी के लायक है ना। आपके यहाँ सत्ता में नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, और जब तक ये रहेंगे, ये व्यवस्था बनी रहेगी, ये कोई नया उद्योग नहीं लगा सकते हैं। हाँ, ऐसा अगर यूपी जैसा चीफ मिनिस्टर आपके यहाँ आ गया तो पुनः आपके यहाँ भी रोजगार धंधे शुरू होंगे और आपका ये जो राहु केतु का कालखंड है बेइज्जत होने का, ये समाप्त होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।